साल 2021 में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ये फोटो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का था। अब इसमें गौर करने वाली चीज थी सतीश रेड्डी के बैकग्राउंड में नजर आ रहा एक मिसाइल का मॉडल, जिसने हर तरफ सतीश रेड्डी के फोटो को वायरल कर दिया। कुछ वक्त तक इस पर काफी चर्चा होती रही, जिसके बाद कयास लगाई जा रही थी कि भारत का डीआरडीओ एक सीक्रेट मिसाइल मिशन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है वेदा। ये चर्चा बढ़ती गई और पूरी दुनिया में भारत के डिफेंस के चर्चे एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी डीआरडीओ ने चुप्पी साध रखी और कुछ ही महीनों में धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारी खबरें सामने आने शुरू हुई। जहां कभी सोच रहे थे कि ये एक मिसाइल है, तो वहीं ये एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर था, जिसकी खूबियां भी कमाल की थी। दोस्तों, हमारे आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर के बारे में काफी ज्यादा विस्तार से बताने वाले हैं। जिस वेदा प्रोजेक्ट पर लोग अभी तक संभावनाएं जता रहे थे, तो वहीं अब ऑफिशियली तौर पर प्रोजेक्ट वेदा को लेकर खबरें सामने आ गई हैं। डीआरडीओ ने इसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट वेदा से एक बात तो साफ होती है कि भारत की डीआरडीओ काफी सारे ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो आने वाले वक्त में भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं, जो एक ही झटके में दुश्मन को धराशायी कर सकते हैं। इसीलिए चीन हमेशा ही भारत से बौखलाया हुआ रहता है। कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चीन भारत के खिलाफ बयान भी दे चुका है कि भारत ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन चीन के इन बयानों पर भारत हमेशा ही मुंहतोड़ जवाब देकर चीन की सारी हेकड़ी निकाल देता है। दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट वेदा के निर्माण और खूबियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रोजेक्ट वेदा के डायरेक्टर डॉक्टर एन किशोर नाथ ने बताया कि यह भारत का पहला डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम संस्कृत शब्द वेद से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। यह व्हीकल अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक सैटेलाइट को पहुंचाने का काम करेगी। यह काफी कम वक्त में आसमान में दुश्मनों के खिलाफ सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। सैटेलाइट को अगर दुश्मन तबाह कर देते हैं, तो ऐसे में कुछ ही मिनटों में वेदा की मदद से काफी ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट को दोबारा अर्थ के लोअर ऑर्बिट में दुश्मनों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ अपने इस प्रोजेक्ट पर काफी सीक्रेटली काम कर रहा है और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आने दे रहा है। बहरहाल, इसके खूबियों के बाद अब आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट वेदा हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। आखिर क्यों इस डिफेंस लॉन्च व्हीकल ने चीन के रातों की नींद उड़ा रखी है। आज के इस आधुनिक जमाने में डिफेंस सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत जरूरी हो गया है, जिसके चलते एक से बढ़कर एक नए एडवांस डिफेंस वेपन्स देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट आज के वक्त में किसी भी देश की सुरक्षा में तीसरी आंख का काम करती है। लगातार दुश्मन की हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखती है, जिससे देश अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। अब ऐसे में अगर इन सैटेलाइट को खत्म कर दिया जाए, तो किसी भी देश के सुरक्षा बल को मिनटों में अंधा किया जा सकता है और वह देश फिर ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा।
लेकिन इन सैटेलाइट्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इनके लिए बेहद ही खास तकनीक से एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार की जाती है और इस वक्त दुनिया के सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनके पास ये मौजूद है, जिनमें अमेरिका समेत चाइना, रूस और इंडिया शामिल है। हालांकि भारत को रूस और अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत का पड़ोसी चीन कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल के खतरे से देश को बचाने के लिए भारत ने एक ऐसी टेक्निक को तैयार किया है जो सैटेलाइट की सुरक्षा के साथ साथ कुछ ही देर में तुरंत अर्थ के लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट को तैनात कर सकती है और तुरंत ऑपरेट भी। यानी कि अगर हमारे सैटेलाइट्स को एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए खत्म किया गया तो कुछ ही देर में इन लॉन्चर व्हीकल की मदद से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हजारों नए सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं और एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। प्रोजेक्ट वेदा भारत के DRDO का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ साथ एक कोशिश है इसरो जैसी गवर्नमेंट की सिविल एजेंसीज को बाकी इंडियन डिफेंस प्रोग्राम से अलग करने के लिए, ताकि इसरो पर ज्यादा भार न पड़े और देश में तेजी से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहे। खैर, DRDO इस प्रोजेक्ट पर आगे क्या डेवलपमेंट करता है उसके लिए अगली ऑफिशियल रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार रहेगा। तब तक आप हमें इस प्रोजेक्ट वेदा पर अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूले। साथ ही ऐसे ही नॉलेज वाली खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।